दोस्तों, हम हर दिन मेहनत से आपके लिए एक नई नई कहानी लाते हैं। तो अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नई कहानी। रात के 1 बज रहे थे। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, सालों से खाली पड़ी थी। इस हवेली को कुछ महीने पहले ही करण नाम के एक लड़के ने खरीदा था। करण शहर से आया था। इस हवेली को रेनोवेट करने होम स्टे बनाने चाहता था। इस हवेली को रेनोवेट करके होम स्टे बनाना चाहता था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया था कि इस हवेली को मत छेड़ो, पर करण को इन बातों पर यकीन नहीं था। हवेली के सबसे बड़े कमरे में एक पुराना सोने की परत वाला आईना लगा था। इतना पुराना कि उसका शीशा हल्का धुंधला पड़ गया था। करण को वह आईना बहुत पसंद आया। उसने सोचा, बाकी सब हटा दूंगा, पर यह आईना यहीं रहेगा। यही होमस्टे का सबसे खास पीस बनेगा। पहली रात करण उसी कमरे में सोया। आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। करण ने करवट ली तो उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसका अपना रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि एक लाल जोड़े में दुल्हन खड़ी नजर आई, सिर से पांव तक घूंघट में ढकी। करण हड़बड़ा कर उठ बैठा, लाइट जलाई। आईने में अब सिर्फ उसका अपना रिफ्लेक्शन था। करण ने सोचा नींद में देखा कोई सपना होगा, और वापस सो गया। अगले दिन करण ने गांव के एक बुजुर्ग से हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने बताया कि 50 साल पहले इस हवेली में एक दुल्हन की शादी होनी थी। नाम था कमला। शादी वाले दिन दूल्हे का इंतजार करते करते कमला उसी कमरे में उसी आईने के सामने बैठी रही। रात हो गई, पर दूल्हा नहीं आया। पता चला कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। कमला ने वो खबर सुनी और उसी रात उसी कमरे में फांसी लगा ली। आईने के ठीक सामने। तब से कहा जाता है कि कमला की आत्मा उसी आईने में कैद है, हमेशा अपने दूल्हे का इंतजार करती हुई। करण को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने बुजुर्ग की बात हंसी में उड़ा दी, पर उस रात से कुछ अजीब चीजें होने लगी। कभी रात को कमरे में चूड़ियों की आवाज आती, कभी किसी के पायल की झंकार सुनाई देती। करण हर बार उठकर देखता, पर कमरा खाली मिलता। तीसरी रात करण देर तक जागकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसे पीछे से आईने में हलचल महसूस हुई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आईने में वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी, बिल्कुल करीब, जैसे शीशे के दूसरी तरफ से उसे घूर रही है। करण की सांस अटक गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? जवाब में आईने के अंदर से एक धीमी रूंधी हुई आवाज आई, मेरा दूल्हा आ गया क्या? करण डर के मारे कमरे से बाहर भाग गया। उस रात उसने दूसरे कमरे में सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। सुबह जब वो वापस उस कमरे में गया तो उसने देखा कि आईने के सामने फर्श पर लाल रंग की चूड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, वही जो 50 साल पुरानी शादी की रस्म में दुल्हन पहनती है। करण अब समझ चुका था कि यह सिर्फ अफवाह नहीं है। उसने फैसला किया कि वो उस आईने को हवेली से हटवा देगा। उसने गांव के 2 मजदूरों को बुलाया और आईना उतरवाना शुरू किया। जैसे ही आईना दीवार से अलग हुआ, अचानक पूरी हवेली में तेज हवा चलने लगी।
सारे दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगे। मजदूर डर के मारे आईना छोड़कर भाग गए। आईना जमीन पर गिरा और उसका शीशा टूट गया। टूटे हुए शीशे को देखकर करण को राहत मिली। उसे लगा जो भी था अब खत्म हो गया। उसने टूटा आईना एक कोने में रखवा दिया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ हफ्तों बाद होम स्टे की पहली बुकिंग आई। एक जोड़ा अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने उस हवेली में ठहरा। करण ने उन्हें दूसरे कमरे में ठहराया। वो बंद कमरा किसी को नहीं दिखाया। रात को जब सब सो गए, दुल्हन को अचानक नींद में एक धीमी आवाज सुनाई दी, मेरा दूल्हा आ गया। वो हड़बड़ा कर उठी और सामने देखा, कमरे की दीवार पर लगे छोटे से शीशे में उसी टूटे आईने का एक टुकड़ा जड़ा हुआ था जो शायद मजदूरों ने गलती से यहाँ लगा दिया था। और उस टुकड़े में उसके पीछे लाल जोड़े में एक साया खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल 9 बजे फिर इसी कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।